अयोध्या में भव्य दीपोत्सव शुरू होने वाला है। सीएम योगी राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। सीएम योगी ने प्रभु राम का पूजन किया, वहीं भगवान राम लक्ष्मण बने रामलीला के कलाकारों को माला पहनाई। जिस रथ पर राम लक्ष्मण सवार थे, सीएम योगी ने उस रथ को भी खींचा। मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अभी माननीय राज्यपाल महोदय, पूज्य संतों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विभूतियों ने भगवान राम की अर्चना की। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं। यह दुनिया के 100 से अधिक देशों में पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा है और हर जगह इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है कि कैसे उस समय भगवान राम आए होंगे और कैसे पुष्पक विमान उतरा होगा और कैसे फिर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की होगी। यह दृश्य भी आप सब ने आज यहां पर पुनः देखा होगा। भाइयों बहनों, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, एक असमंजस की स्थिति थी। कार्यक्रम होना है, नहीं होना है, दीपावली का अयोध्या के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ इसका परिणाम क्या होगा। और उस समय सरकार के निर्णय, उस समय के हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर के पूज्य संतों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज वह उत्तर प्रदेश का और अयोध्या का एक न केवल बड़ा कार्यक्रम बना है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट भी बन रहा है। गत वर्ष हमारा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बने। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां आकर के मिला और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है। यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। याद करिए, 30,500 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास को, और यह तो सरकार का पैसा, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। भाइयों बहनों, निजी क्षेत्र में भी बड़ा निवेश यहां होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जब तक रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब तक भाइयों बहनों अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी। 50,000 करोड़ का मतलब लाखों लोगों के लिए रोजगार के सृजन की व्यवस्था भी। अयोध्या ऐसे ही हर व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। भगवान ने स्वयं ही कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व तो डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास हैं। भाइयों बहनों, जिस अयोध्या के बारे में
भगवान ने स्वयं कहा हो, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना, ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, उसी अभियान के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए और अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है। और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े। और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की वो परंपरा, चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। और आज वो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोही यहां के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। Zee News.